मन को समझाना पड़ता है। दुनिया में किसी धर्म में कोई दूरियां नहीं है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के किसी धर्म में दूरियां नहीं है, दूरियां हमारे दिमाग में है। चलो एक प्रयोग करते हैं। हिंदू लोग जहां पर पूजा करने जाते हैं उस स्थान का नाम क्या है? जहां अपन जैनी हिंदू बौद्ध लोग जाते हैं उसका नाम क्या होता है? मंदिर। ठीक है, मंदिर की स्पेलिंग बोलो तो MANDIR। ठीक है, पक्की बात? कितने अक्षर है गिनो तो? MANDIR कितने हुए? 6। पक्की बात? मुसलमान लोग कहां जाते हैं इबादत करने के लिए? उसका नाम क्या है? मस्जिद। मस्जिद की स्पेलिंग बोलिए, कौन बोलेगा? MASZ कर दो कि J कर दो ID। कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 6। हिंदू लोग मंदिर जाते हैं तो उसके स्पेलिंग में अक्षर हैं 6। मुसलमान लोग मस्जिद जाते हैं तो उसके स्पेलिंग में अक्षर हैं 6। ईसाई लोग कहां जाते हैं? चर्च। चलो बुद्धि लगाओ, उसमें कितने अक्षर हैं? CHURCH। कितने अक्षर हुए? गिन लो, गिन लो। मैं कहूं तो मत मानो, हर चीज को प्रयोगात्मक करके स्वीकार कीजिए। हमने कहा सो मत मानिए, अच्छी बात है तो स्वीकार कीजिए। दोबारा दिमाग में लीजिए। मंदिर की स्पेलिंग में 6 अक्षर, मस्जिद में 6 अक्षर, चर्च में 6 अक्षर। क्या गजब है। हम कहते हैं मंदिर अलग, मस्जिद अलग, चर्च अलग, पर जब इनकी स्पेलिंग देखते हैं तो सबके सब 6। अब आओ, जैनी लोगों के शास्त्रों को क्या बोलते हैं? आगम। बुद्धि लगाओ, आगम में कितने अक्षर हैं? AA आगे GAM। कितने हुए? 5। हिंदुओं का महान शास्त्र क्या कहलाता है? गीता। बुद्धि लगाओ, स्पेलिंग कितनी है? GEETA। कितने हुए? नहीं, सच्ची में हो रहे हैं कि यही हवा में मार रहे हैं? नहीं, सच्ची में हो रहे हैं। आगम में 5, गीता में 5। मुसलमानों का शास्त्र क्या है? स्पेलिंग बोलो, हैं? कौन बोलेगा? मुसलमानों के QURAN। कितने? 5। अब आ जाओ बाइबल। ईसाइयों का क्या है? बाइबल। कितने अक्षर हैं? बुद्धि लगाओ, BIBLE। कितने हुए? गजब की बात हो गई ये तो। आगम में भी 5, गीता में भी 5, कुरान में भी 5, बाइबल में भी 5, मंदिर में भी 6, मस्जिद में भी 6, चर्च में भी 6। 6 में से 5 को माइनस कीजिए तो कितना बचा? गॉड इज वन। ये नाम न्यारे न्यारे हैं पर भगवान सबका एक ही है। और जैसे ही हम ये सोच अपने दिलो दिमाग में ले आएंगे ना, तो हम झट से इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि दुनिया में चाहे जितनी अलगाव की बातें कर दी जाए, पर अंततः तो दुनिया की सारी इंसानियत आपस में जुड़ी हुई है। जब तक हम उदार रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आपस में हिल मिल जुल कर रहेंगे, हमारी ताकत रहेगी। और अगर जैसे ही हमने अपने भीतर ईर्ष्या पैदा की, अलग होने का कारण क्या होता है? ईर्ष्या। नंबर 2 ईगो। नंबर 3 नकारात्मकता। ये सब वो बातें होती है जो आदमी को आदमी से अलग करती है। आपस में ईर्ष्या होती है, इसके पास ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मेरे पास कम होता जा रहा है। ईगो टकराता है, इसने मुझे क्यों टोका, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। या हमारे भीतर नकारात्मक सोच बढ़नी शुरू होती है, हम आपस में दूरियां बढ़ा लेते हैं। मेरे भाई, काश हम दुनिया वालों से सीख सकें। मैं कम से कम यहां बैठे हुए जैन समाज के लोगों से कहूंगा कि वे कम से कम इतनी सी बात तो अपने धर्म के लिए जरूर सीख लें। क्योंकि दुनिया में ईसाइयों की संख्या कितनी है मालूम है आपको? कितनी है बोलो कलेक्टर साहब? दुनिया में ईसाइयों की संख्या कितनी है? दुनिया में ईसाइयों की संख्या 250 से 250 करोड़ है। कितनी? ईसाइयों की दुनिया में नंबर 1 पर धर्म आता है ईसाई धर्म, और उसकी संख्या के दृष्टि से 250 से 250 करोड़। मुसलमानों की संख्या कितनी है मालूम है आपको? दुनिया में 200 करोड़। ईसाइयों की संख्या मानी जाती है 250 करोड़ और मुसलमानों की संख्या मानी जाती है 200 करोड़। अभिनंदन करना चाहूंगा, हिंदुओं की संख्या मानी जाती है 100 करोड़। पर खास बात देखो, 300 करोड़ वाले ईसाइयों का कोई भी धार्मिक पर्व आता है तो एक दिन होता है। 300 करोड़ वाले ईसाई जो विश्व के 178 देशों में फैले हुए हैं, उनके 300 करोड़ वाले ईसाइयों का अगर कोई पर्व आता है तो साल में सबका 300 के 300 करोड़ का एक दिन होता है। अगर मुसलमानों की कोई ईद आती है तो 200 के 200 करोड़ लोगों की एक दिन होती है।
ये जैन समाज के लोग केवल 60-70 लाख भी नहीं हैं, पर इनका पर्व जब भी आता है कभी ना कभी आगे पीछे जरूर हो जाता है। कभी पर्युषण आगे पीछे 1 महीने अलग अलग, और कभी संवत्सरी अलग अलग हो जाती है। क्या हम कहीं कोई अपनी सोच को सकारात्मक, बड़ी और अच्छी लेकर आएंगे? साथ मिलने की ताकत है। अपना हाथ लाओ तो हिलाओ एक बार हाथ, देखो तो आपके हाथ में अंगुलियां कितनी है? 5 है। पक्की बात। सोचो ये 5 ही लड़ पड़े और 5 कहेंगी मेरी महिमा ज्यादा, मेरी कीमत ज्यादा, मैं ज्यादा बड़ी हूं, क्योंकि सबके अलग अलग गुण हैं। पहल आई ये वाली अंगुली, और इसने आकर आपसे क्या कहा? 5 में मैं ज्यादा महान हूं, क्योंकि जब भी किसी को रास्ता दिखाना हो तो मैं ही दिखाती हूं, मैं सबसे बड़ी हूं। दूसरे का रहने दे रहे हैं, तू कहां से बड़ी है? तू यूं ही देख ले, सबसे बड़ी कौन हूं? मैं हूं। पास वाली अंगुली ने कहा काहे को झगड़ रहे हो? अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। सबसे महान तो मैं हूं, क्योंकि मंदिर में जब भी लोग पूजा करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? मेरा उपयोग करते हैं। चौथी ने कहा नहीं 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 नहीं, भले मैं छोटी हूं पर कान में भी अगर अंगुली करनी हो तो मैं ही काम आती हूं। 5वें अंगूठे ने कहा नाहक बुद्धि लगाते हो, तुम सबकी ताकत काम नहीं आएगी, अगर मैं साथ में न जुड़ूं तो तुम एक चिपटी भी नहीं उठा पाओगी। तब किसी ज्ञानी संत पुरुष ने उन्हें कहा हे अंगुलियों, तुम अपनी अपनी ताकत और औकात को लेकर आपस में झगड़ो मत, क्योंकि जिस दिन तुम अलग अलग हो गए तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तुम्हारी ताकत तभी तक है जब तुम हाथ से आपस में सोचो। अगर ये 5 अंगुलियां अलग कर दी जाए और जमीन पर डाल दी जाए, क्या ये एक तिनका उठाने की भी ताकत रखती है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। नहीं ना। तो हम क्या समझ पाए कि अंगुलियों की ताकत तभी है जब तक ये साथ साथ है, और जिस दिन ये अलग हो गई इनकी ताकत